हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 12 यानी 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल, और इस वीडियो में इसके सारे VBI इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, तरल पदार्थ के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। मतलब जब कभी भी तरल पदार्थ के कारण कोई घर्षण उत्पन्न होता है तब उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं तरल घर्षण। क्या कहते हैं उसको? तरल घर्षण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। मतलब किस घर्षण की अपेक्षा जो है सर्पी घर्षण कम होता है। तो 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण। जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। मतलब किस आकृति का जो वस्तु होता है उस पर तरल घर्षण बहुत ही कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वृत्तीय यानी गोल आकार के वस्तुओं पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तेलीय सतह है। तो तेलीय सतह क्या होता है? तो घर्षण घटाता है। देखिएगा जितना भी तेल लगा होता है चीज़ों में उनमें घर्षण बहुत ही कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह पर घर्षण। मतलब अगर हम लोग बर्फ पर चलते हैं तो फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ पर जो है घर्षण बहुत कम होता है। क्या होता है? बर्फ पर घर्षण बहुत कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, घर्षण हमेशा। तो घर्षण हमेशा कैसा होता है? देखिए घर्षण जो होता है ना वो आपका कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक होता है। ठीक है, तो 6 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉल बेरिंग के उपयोग से। तो बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या भाई? तो बॉल बेरिंग का जब हम लोग उपयोग करते हैं तब क्या होता है? घर्षण घट जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, टायर की तलियों की गोटी। जो आप लोगों ने गाड़ी के पहियों को देखा होगा ना, उनके अंदर गोटियां होती है। ठीक है, उनके बाहर की सतहों में जिनको गोटी कहा जाता है किताबी भाषा में। ठीक है, वो जो गोटियां होती है उनके कारण क्या होता है? जो घर्षण है बढ़ता है, और घर्षण इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, घर्षण से उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है भाई? देखिए जब कभी भी घर्षण होगा ना उसमें से उष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? उष्मा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है। मतलब अगर हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, आप लोगों ने तो कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम बोर्ड में जो पाउडर छिड़कते हैं तो उसमें घर्षण क्या हो जाता है? सबको पता है घर्षण जो है कम हो जाता है। ठीक है, कम घर्षण करने के लिए ही जो हम लोग कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ जो होते हैं ना उनको कहा जाता है आपका स्नेहक। क्या कहते हैं? उनको स्नेहक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ गया है, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस द्रव का उपयोग करने पर घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका तरल घर्षण। क्या कहते हैं? उसको तरल घर्षण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तरल है। तो तरल क्या है? तरल जो होता है ना वो आपका द्रव और गैस दोनों, द्रव और गैस जो होती है वो आपका तरल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर। मतलब चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर जो है घर्षण घर्षण क्या होता है? घर्षण जो है आपका अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण को कम किया जा सकता है। तो घर्षण को किससे कम किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। क्यों? क्योंकि घर्षण को तेल से भी कम किया जा सकता है, ग्रीस से भी कम किया जा सकता है, और पाउडर से भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो 15 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लास्ट में 15 का सही उत्तर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है,
किसके उपयोग से घर्षण किया जा सकता है, मतलब किसके उपयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है, तो ग्रीड से भी और तेल से भी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 16 का सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ जो आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? घर्षण आपका पृष्ठों की आकृति पर, मतलब पृष्ठ किस प्रकार का है घर्षण भी उसी प्रकार का होगा, ठीक है। तो 17 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पतराटू घाटी किस राज्य में है? पतराटू घाटी जो है वो आपका झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि घर्षण बल जो है कब उत्पन्न होता है। तो 19 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब विपरीत दिशा पर बल लगता है। जब किसी विपरीत दिशा की ओर बल लगता है तब घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जोड़ों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण, मतलब बहुत ही जोर से बारिश पड़ा है मैदान में, ठीक है, तो बिना जूते पहने हुए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए घर्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है? मतलब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। चलिए पहले वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंटों को पढ़ लीजिए। तो 21 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, क्योंकि वो गेंद तो हवा पर है, उस पर किस प्रकार का घर्षण लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछ बच्चों को सर्पी, लोटनिक और तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों के घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी नीचे व्यवस्था नीचे दी गई है, सभी व्यवस्था पर चयन कीजिए। तो हम लोग को जो है सर्पी, लोटनिक और तरल घर्षण को छोटे से बड़े में लगाते हुए चलना है, ठीक है, सजाना है हम लोग को। तो 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा पहले आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तरल, सर्पी और लेटकिन। सबसे कम घर्षण कौन सा? तरल, उसके बाद सर्पी और सर्पी के बाद लोटनिक, ठीक है। तो 22 नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ललिता अपनी पहिया वाला खिलौना को टाइल्स के सूखे फर्श पर, टाइल्स के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है। मतलब हम लोग को जो है इसको छोटे से बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 23 नंबर का जो सही उत्तर है इसको आप लोग टिक कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र और फिर तौलिया, ठीक है। तो 23 नंबर क्लियर है। और इसी के साथ आपका जो है वीडियो समाप्त होता है। हमने इसके सारे क्वेश्चनों को, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।